गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज सी का पिछले वाले सेशन में हम लोग कुछ काम किए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोग का हो चुका था। तो आज हम लोग काम करेंगे आपका एक्सरसाइज सी में क्वेश्चन नंबर 7 से 17 तक। अब इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया गया, अब इसको थोड़ा सा देखा जाए। और सबसे पहली बात हमारे पास हो गई कि जितने भी हमारे पास अभी तक एरर हमने भी किया, एक्सरसाइज ए कंप्लीट किया, एक्सरसाइज बी कंप्लीट किया, आज हम लोग एक्सरसाइज सी भी लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक का जितना भी सेशन हम लोगों ने देखा, उस सेशन में कोई ऐसा वर्ड आपको या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जिसको हम लोगों ने इंप्रूवमेंट सेशन में नहीं किया है। जितना भी सेशन भैया आपको दिखाया जा रहा है, टोटल का टोटल हम लोग सेशन उसको हम लोग इंप्रूवमेंट में कर चुके हैं। इसलिए इंप्रूवमेंट का जितना भी सिंबॉलिक सिस्टम है, एरर का हो, वर्ड का हो, फ्रेजेज जो भी आपके पास वर्ड का नोट आउट, उसको कर ले एक बार, तब इस पर काम करें, बहुत मजा आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इट इज अ 9:15 बाई माई वॉच। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया बाई के साथ रिलेशन में, थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए बाई जो वर्ड होता है अभी यही बताता है मीन्स। मीन्स कहने का इन द सेंस हो गया अभी। तो क्वेश्चन अब ये हो गया हमारे पास कि अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम में अगर आप किसी चीज़ का माध्यम बताते हैं, कि जो चीज़ किसी चीज़ के अगर माध्यम से होता है, तो जहाँ पे बात अगर आपका माध्यम का हो जाता है, तो कोई भी अगर सिस्टम में जहाँ पे मीन्स होता है, कोई वे अगर बताते, कोई मेथड बताते, आप तरीका बताते, तो उस सेंस में जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे भैया, वहाँ पे हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में अगर बाई के साथ अगर रिलेशन होता है, तो बाई के साथ हमेशा मीन्स होता है, वे या फिर मेथड। कोई तरीका अगर आपको बताना हो कि जो भी आपने काम किया वो किस तरीके से हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है कि जो भी आपका इट इज अ 9:15, तो 9:15 जो है वो किसके माध्यम से हुआ है भैया? तो मेरे घड़ी में इतना टाइम हुआ है। तो मेरे घड़ी में जब इतना टाइम हुआ है, तो घड़ी जो हो गया भैया, वॉच जो हो गया, वो एक हमारा बता रहा है मीन्स। और किस चीज़ का मीन्स हो गया भैया? तो टाइम का मीन्स हो गया। समय बताने का एक काम कर रहा है, तो समय बताने का एक मेथड हो गया या तरीका आप मान ले। तो समय किस हिसाब से, किस यूनिट के जरिए हम लोग देखते हैं, तो समय का एक ही यूनिट हो गया भैया, वो जिसके चलते हम लोग हो गया वो घड़ी हो गया। तो घड़ी में आपसे बात कर ही रहा है, तो बाई माई वॉच यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया आपका? सही है। तो इट इज 9:15 हो गया बाई माई वॉच। ऑप्शन नंबर कर ले 7 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी नंबर, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 8 की ओर। काफी बेहतर क्वेश्चन आपका। 8 नंबर में क्या कर, अब इसको थोड़ा सा देखा जाए, रूल क्या है हमारे पास। देखिए 8 नंबर का जो रूल हो गया, एक वर्ड हो गया लाइक। देखिए लाइक जो वर्ड हो गया आपका, लाइक के बाद अगर आप वर्ब का सीक्वेंस देखते हैं, तो लाइक के बाद जो वर्ब होता है वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक या तो लाइक के बाद 2+V1 होता है, नहीं तो लाइक के बाद होता है भैया आपका बिफोर होता है। तो लाइक के बाद या तो 2+V1 हो गया या बिफोर हो गया। तो 2+V1 ले लिया तो आपके पास बताता है कि हैबिचुअल जो एक्शन है वो परमानेंट है, और अगर बिफोर हो जाता है तो हैबिचुअल जो एक्शन होता है वो हमारे पास क्या है आपका? टेम्पोररी है, थोड़े समय के लिए। तो लाइकली हो जाएगा वर्ब जी, सॉरी एडजेक्टिव, 2+V1। तो क्वेश्चन आ गया आपका कि अगर लाइक जो वर्ड हो गया, लाइक के साथ अगर हम लोग वर्ब का रिलेशन बनाते हैं, तो वो वर्ब का जो रिलेशन होगा या तो 2+V1 के साथ होगा, नहीं तो बिफोर के साथ होगा। तो लाइक का जो रिलेशन होगा वो 2+V1 के साथ तब होगा जब वो आपका जो रिलेशन बनेगा, मतलब उस वर्ब का जो हैबिट होगा वो हमेशा का होगा, परमानेंट हैबिट ये बताता है। ये हो गया भैया परमानेंट, और ये जो हो गया वो टेम्पोररी हो गया। तो टेम्पोररी जहां पर होगा वो बिफोर के साथ रिलेशन बनेगा, और अगर परमानेंट रिलेशन हो गया भैया तो हो गया हमारा 2+V1। जैसे आई लाइक हो गया टू गो टू पटना, या आई हो गया लाई हो गया रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन में अगर बात आ जाए तो लाइक के बाद 2+V1 हो गया और बिफोर हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपने देखा तो आई लाइक हो गया रीडिंग, लाइक के बाद बिफोर दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे तुलना हो रहा है आपका, कंजक्शन में आ गया मोर देन। तो अब यहाँ पे तुलना जब हो रहा है, टू प्ले हो गया गेम्स, मतलब हो गया आपका कि गेम खेलने की तुलना में अगर देखा जाए तो मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्वेश्चन ये कर रहा है, तो गेम खेलने के तुलना में मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये सेंस ये हो रहा है आपका कि यहाँ तुलना हुआ है दो वर्ब के बीच। एक वर्ब हो गया यहाँ पे रीडिंग और एक वर्ब हो गया भैया प्ले। तो दो वर्ब के साथ जब आप यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, तो तुलना में आपको पढ़ाया गया कि किसी भी चीज़ के साथ जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में दो सिस्टम जो होता है भैया वो हमेशा बराबर होता है। तो बराबर जब होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पे भी आपका 2 प्ले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए था क्या जी आपका? तो प्लेइंग कर ले आप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया हमारा, 2 प्ले के जगह पे कर ले हमारा प्लेइंग।
क्वेश्चन चलते हम लोग 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखा जाए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द सम हो गया एंड सबस्टांसेस ऑफ दिस पोएम इज एज हो गया जी आपका फॉलोज। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया ऑफ, हो गया हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ भैया दो नाउन का रिलेशन देखिए होता है, जब किसी भी दो नाउन के साथ रिलेशन बनाना हो तो वहां पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और सम एंड सब्सटेंस ये पूरा वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है मूल भाव। मूल हो गया भाव, मतलब सेंस, अर्थ क्या है जो इसका। तो इस कविता का जो अर्थ है इज एज फॉलो। तो क्वेश्चन में बात आ गया कि यहाँ पे जो इज आया हुआ है वो किसके लिए आया है, जब का सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस के चलते आया है। तो सम एंड सब्सटेंस के चलते भैया यहाँ पे जो आया हुआ है, तो अब यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस जो है वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या है जब का, तो सब्जेक्ट हो गया भैया सिंगुलर। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन इज है वो हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग डी नंबर, नो एरर। 7 हो गया, 8 हो गया और 9, अभी तीनों क्वेश्चन में से केवल 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मतलब उस पर कुछ काम करने लायक है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई खास नहीं था जी, आपका क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा चलते हैं 10 में कुछ काम करने वाली चीज। देखिए 10 नंबर अब क्या कर, अब इसको थोड़ा सा समझा जाए। जहां पे देखिए जब बात आ जाता है टू शो द ग्रुप का, इसके बारे में भी हमने बात किया था आपका इंप्रूवमेंट चैप्टर में, जब हम लोग काम कर रहे थे उस समय बताया था। देखिए जब बात आ जाता है टू शो द ग्रुप का, जहां पे ग्रुप की बात होती है, तो पहला चीज हम लोग जान लें कि जब समूह बताता है वो चीज, तो समूह के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर भी होता है और समूह के साथ जो वर्ब होगा भैया वो प्लूरल भी होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कब प्लूरल होगा और कब आपका सिंगुलर होगा, तो ये भैया बताता है आपका प्रोनाउन। अब इसको थोड़ा सा देखा जाए कैसे समझेंगे हम लोग। तो जहां पे ग्रुप आता है तो ग्रुप के साथ वर्ब आपका सिंगुलर और ग्रुप के साथ वर्ब हमारा हो गया प्लूरल। तो जब सिंगुलर होगा तो अब वहां पे एक बात समझ ले कि वहां पे जो इसका जो वर्ब होगा जब सिंगुलर होगा तो इसका जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन काम करेगा इट पर। मतलब जब ग्रुप की बात हुआ हो और अगर उस सेंटेंस में प्रोनाउन अगर इट पे काम हो रहा हो तो समझ लेगा उसका वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। और जब आपके पास वर्ब प्लूरल तब होगा जब इसका प्रोनाउन हो जाएगा हमारा दे। अगर ये प्रोनाउन आपका दे हो गया, अगर इसका जो प्रोनाउन अगर दे हो गया तो समझ ले कि भैया वर्ब आपको प्लूरल रखना है। और अगर इसका प्रोनाउन अगर इट हो गया तो समझ ले कि वर्ब आपको सिंगुलर रखना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब वर्ब सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन इट पर काम होगा और जब वर्ब प्लूरल होगा तो प्रोनाउन आपका दे पर काम करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को लेकर आज ये 10 नंबर में तो क्वेश्चन द टीम के बाद वाज दिया गया है। अब वाज जब है तो भैया सिंगुलर हो गया, तो अब सही है कि नहीं है आगे क्वेश्चन बताएगा कि the team was now in the field and about to take their दिया गया place। अब देयर इसलिए यहां पे आया हुआ है क्योंकि यहां पे टीम का जो बात हो रहा है भैया वो किसके बारे में बात कर रहा है, आपका दे पर काम कर रहा है। तो जब दे पर काम कर रहा है इसलिए यहां पे लगा हुआ है देयर। तो जब देयर काम कर रहा है दे पर, तो दे के हिसाब से यहां पे कर लिया प्लूरल हो गया हमारा। तो द टीम हो गया वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग 1। अब फिर से एक बार क्लियर कर लिया जाए कि जहां पे बात अगर ग्रुप का होता है तो ग्रुप के साथ वर्ब सिंगुलर तब होगा जब उसका प्रोनाउन इट होगा और ग्रुप के साथ वर्ब प्लूरल तब होगा जब उसका प्रोनाउन दे होगा। अगर ग्रुप में दे काम कर रहा है तो वर्ब प्लूरल रखे, अगर ग्रुप में इट काम कर रहा है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। क्वेश्चन जहां पे ग्रुप की बात हो भैया सेंटेंस को एक बार पढ़ ले, उस सेंटेंस में इट या दे का इस्तेमाल जरूर होगा, तभी ये पता चल पाएगा कि हमारा वहां पे वाज सॉरी सिंगुलर करेंगे कि प्लूरल करेंगे। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 की ओर। अब 11 क्वेश्चन क्या करें, परहैप्स यू नो, जहां तक आपको पता है। तो जहां तक आपको पता है, क्या पता है कि आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन इन 1990, मतलब 1990 में भैया हमने एग्जाम पास कर लिया है, ये बात आपको पता है। तो ये बात पता है, ये स्टेटमेंट हो गया प्रेजेंट। देखिए विवन रिलेशन में है, ये बात आपको पता है तो टेंस हो गया भैया आपका प्रेजेंट का। तो यहां तक तो लाइन सही है, लेकिन काम जो हुआ है वो 1990 में हुआ है। तो जब काम आपके पास पास्ट का कोई भी वर्क हो, पास्ट का अगर कोई भी वर्क के बारे में बात करते हैं तो पास्ट का जब हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे भैया वो वर्ब हमेशा होता है V2 के साथ। पास्ट का रिलेशन अगर कोई वर्ब का होगा तो हमेशा V2, प्रेजेंट का अगर रिलेशन होगा भैया किसी भी स्टेटमेंट में हमेशा V1 नहीं तो V5। तो प्रेजेंट रिलेशन में
प्रेजेंट वर्क के बारे में अगर काम कर ले तो V1 हो गया V5, पास्ट वर्क में हो गया जी आपका V2। तो यहाँ पे बात पास्ट का ही बता रहा है क्योंकि 1990 बता रहा है, ये स्टेटमेंट हो गया पास्ट का। तो पास्ट का जब हो जाएगा तो V2 लगा दे, तो हैव हटा दे तो यहाँ पे काम करेगा V2 का। 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पास्ट हो जाएगा, हैव को हटा दे। एंड क्वेश्चन नंबर चलते 12 के बारे में, काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वर्ड पे काम करना पड़ेगा आपको। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में दे दिया कि द टीचर केप्ट हो गया एडवाइजिंग अस टू वर्क हो गया अभी आपके हार्ड। मतलब शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने हम लोगों को, ये हमेशा शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो हमेशा हम लोग को ये सलाह देते हैं कि भैया आप मेहनत करते रहे। तो मेहनत करने के लिए अक्सर हमको शिक्षक जो है वो आपका क्या करते हैं, सलाह देते हैं। मतलब टाइम जो है उसके साथ वर्क में कंटिन्यूटी बता रहा है। तो एक वर्ड आता है कीप, थोड़ा सा देख लिया जाए तो कीप के साथ ऑन प्लस होता है बिफोर, बराबर होता है गो हो गया ऑन प्लस हो गया भैया बिफोर, बराबर होता है कैरी हो गया जी आपका ऑन प्लस हो गया आपका बिफोर, और बराबर होता है कंटिन्यू, इसके साथ 2 प्लस होता है V1। कीप ऑन प्लस बिफोर बराबर गो ऑन प्लस बिफोर बराबर कीप ऑन प्लस कैरी ऑन प्लस बिफोर, और बराबर कंटिन्यू के साथ होता है 2 प्लस V1। और इतना जो वर्कआउट होता है इससे ये पता चलता है, ये क्या बताता है, ये सब टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। मतलब जिस सेंटेंस में ये वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ होगा हो तो समझ ले भैया वहां पे बता रहा है कि वो काम आपका कंटिन्यूटी बताता है। आई हो गया जी आपका गो ऑन हो गया आपका वर्किंग, मतलब मैं जो है वो काम आपका क्या कर रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन में बात आ गया कि जहां पे कीप ऑन हो गया आपके पास, गो ऑन हो गया, कैरी ऑन हो गया, कंटिन्यू टू हो गया, ये सब जो वर्ड आता है जो हमारे पास बताता है कि वो काम आपका जारी है, कंटिन्यूटी को शो करता है। इसमें आईएनजी नहीं लग सकता है इसमें जी, जैसे गो हो गया, कीप हो गया, तो इसमें तो लगे वर्ब सेंटेंस के हिसाब से इसको लगा सकते हैं आप। गोइंग ऑन मतलब हाँ। फ्रेज होता है ना जारी रखना। हाँ जी, तो गोइंग ऑन के बाद फिर अगर कोई वर्ब आएगा फिर वो बिफोर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे आ गया आपका कि द टीचर हो गया कैप्ट, कैप्ट के बाद हो गया एडवाइजिंग। तो कैप्ट के साथ एडवाइजिंग तब होगा जब ये अपने बाद देगा ऑन, तो कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे जोड़ दे कैप्ट हो गया आपका ऑन, तो कैप्ट ऑन एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कर लेते हैं हम लोग बी नंबर, कैप्ट के बाद ऑन। और कैसे हुआ, क्वेश्चन का टोटल आपका सीरीज यहाँ पर दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। बहुत बार क्वेश्चन इस वर्ड से पूछा गया एसएससी में। तो एट अ वेरी यंग एज, बहुत कम ही उम्र में, एट अ वेरी यंग एज। अब एक बात वो भी समझ ले आप कि जहां पे एज की बात करना हो, जहां पे अगर बात आप एज का करते हैं, एज, तो एज के साथ हमेशा भैया एट का इस्तेमाल करें, एकदम ठीक सही। जहां पे बात अगर आपका एज का हो रहा है तो एज में हमेशा एट होता है। क्वेश्चन देख ले, एट अ वेरी यंग एज, काफी कम उम्र में, काफी कम उम्र में भैया वो हार्ट अटैक की बीमारी से क्या हो गया जी आपका मर गया। तो किसी बीमारी से मरने के लिए आपने पढ़ा होगा डाई ऑफ प्लस डिजीज। सर बीच किसके लिए है वहां पे? हाँ? एज के लिए। कहां पे जी? द एवरेज एज एट विच एज के लिए है। एज विच कहां है जी इसमें? विच पीपल है ना। अच्छा, एट अ वेरी यंग एज हो गया, ही डाइड विथ हो गया हार्ट अटैक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एट जो आ गया भैया वो एज के लिए आ गया हमारा। तो एज बताने में एट होता ही है। ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सही हमारा। ही डाइड हो गया आपका हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो गया आपका डिजीज। तो डिजीज में आपको अभी बताया गया कि भैया लगा दे यहाँ पे ऑफ, तो डाई के साथ ऑफ हो गया प्लस डिजीज हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कर लेते हैं हम लोग बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब देखिए 14 क्या कर रहा है, द एवरेज एज एट विच, मतलब जो औसतन आपका एज होता है जिसमें, तो अब यहाँ जो विच आया है वो एज के चलते आया है। जो विच हो गया भैया वो एज के चलते आ गया आपका विच, क्योंकि समबडी के साथ जो रिलेशन होता है तो होता है हु का, और अगर समथिंग के साथ रिलेशन होता है तो भैया हो गया आपका विच का। और अगर समबडी और समथिंग दोनों के बारे में अगर बात करते तो दोनों का रिलेशन होता है किसके साथ, दैट के साथ। लेकिन एक बात ये भी जान ले कि प्रेपोजिशन जो हो गया, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आप दैट ना लगाएं। मतलब अगर यहां पे दैट लगा दे तो लाइन एरर हो जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आप दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि द एवरेज एज हो गया एट विच, तो विच हो गया हमारे पास, विच आ गया भैया एज के चलते।
तो एज के चलते बीच हमारा सही है। और एज जब बता रहा है तो देखिए यहाँ पे बात आ गया एट का, तो अभी बात हुआ था कि एज के रिलेशन में भैया एट होता है जो कि दिया गया है, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन। अब यहाँ जो बिगिन वर्ड आया हुआ है वो किसके चलते आया है जी आपका, पीपल के चलते आया है। तो पीपल हो गया प्लूरल, तो ये हो गया हमारा V1। टू नीड एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1 कि एट विच हो गया आपका एवरेज एज में सामान्यतः जो औसतन जो दर होता है लोगों का, हर लोग चश्मा जो होता है वो भैया पहनने का उनको जरूरत पड़ जाता है। तो एवरेज एज हो गया एट विच पीपल हो गया बिगिन टू नीड, पीपल के साथ हो गया बिगिन और एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया तो हो गया 2 + V1 और इसके बाद हो गया आई ग्लासेस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हो गया भैया आई ग्लासेस तक का कहानी आपका हो गया समाप्त। तो यहाँ पे जो आर आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है जी आपका, तो आर जो आया भैया तो प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेपोजिशन के पहले वर्ड हो गया एवरेज एज, तो एवरेज एज के हिसाब से हमको वर्ब लगाना है। तो एवरेज एज के हिसाब से भैया जो वर्ब होगा वो यहाँ पे हो जाएगा इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कर ले भैया, हमारा डी नंबर हो गया आर के जगह पे इज। 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ही इज ट्राइंग टू अर्न हो गया भैया आपका मनी, वो कोशिश करता है अपना जीविका चलाने के लिए या फिर अपना पैसा कमाने के लिए, जो भी आपका कह ले, तो वो कोशिश कर रहा है। टू अर्न हो गया मनी, बात को पहले समझा जाए। तो ही इज हो गया ट्राइंग, तो वह कोशिश कर रहा है आपका एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। ऑप्शन नंबर 1 भी पूरी तरह से सही है, ऑप्शन नंबर बी भी पूरी तरह से सही है। 4 दे दिया गया आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वह कोशिश कर रहा है पैसा कमाने के लिए, किसके लिए जी आपका। 4 के बाद यहाँ पे देखिए एंड के दोनों पक्ष को आप बराबर करेंगे तो 4 जो वर्ड हो गया भैया ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन और इसके बाद इसका जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस के साथ इसका रिलेशन हो गया तो यहाँ पे भी भैया आपका ऑब्जेक्टिव केस ही बनेगा। तो माई सेल्फ के जगह पे आपको करना पड़ेगा क्या हमारा मी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग सी नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा सी, माई सेल्फ के जगह पर हो जाएगा मी, क्योंकि दोनों पक्ष जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिलेशन बना है प्रीपोजिशन का वो बना है ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो ही में जब ऑब्जेक्टिव है तो माई सेल्फ का भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका मी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 16 की ओर भी। इंडियंस, हम सभी जो भारतीय हैं, डोंट अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि अगर किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को अगर आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर सब्जेक्ट हो गया यूज्ड हो गया एज वर्ब, सॉरी क्वेश्चन ऐसे लिखे जाएंगे, तो वर्ब हो गया इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। कोई भी अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट के रूप में मान लिया इस्तेमाल हो जाए, तो कोई भी अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो वहां पे जो वर्ब का रिलेशन होता है वो 2 तरह का होता है। या तो वो वर्ब 2 + V1 में होगा या नहीं तो वो वर्ब हो जाएगा जी आपका V4 में। तो जहां पे भैया 2 + V1 या V4 सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाए तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर हो। मतलब अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब है अगर आप उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं तो उसके साथ का जो वर्ब का रिलेशन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। और जो सब्जेक्ट वाला वर्ब होगा या तो 2 + V1 होगा, नहीं तो क्रिया का चौथा रूप होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा रनिंग, इज हो गया जो आपका गुड फॉर हेल्थ, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा 2 हो गया जो आपका रन कर सकते हैं। तो यहाँ रनिंग और रन जो है वो क्या काम कर रहा है जी आपका सब्जेक्ट का। तो इसके साथ देख ले भैया इज जो है वो वर्ब हो गया जो हमारा कैसा हो गया आपका सिंगुलर हो गया हमारा। तो रनिंग हो गया चाहे 2 रन हो गया ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके साथ देख ले वर्ब हो गया हमारा सिंगुलर। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब या तो 2 + V1 होगा या नहीं तो क्रिया का चौथा रूप होगा और उसके साथ जो वर्ब का रिलेशन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन ले ले कि भी इंडियंस हो गया डोंट अंडरस्टैंड, एक लाइन यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद दैट जो हो गया भैया वो हो गया कंजक्शन, और जब दैट कंजक्शन हो गया तो ड्राइविंग हो गया व्हीकल्स, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और ड्राइविंग व्हीकल्स मतलब हो गया आपका V4 से लाइन को शुरू कर दिया, मतलब यही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब में भैया रिक्वायर के जगह पे कर ले रिक्वायर्स। क्रिया का 5वां रूप जो होता है वो सिंगुलर और पहला रूप जो होता है वो होता है प्लूरल। तो रिक्वायर की जगह हो जाए रिक्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। एंड क्वेश्चन लास्ट हम लोग चलते हैं आपका 17 की ओर। इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर।
चलिए आपको क्वेश्चन पहले हम लोग क्लियर कर लिया जाए, इसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो पहले हम लोग बता दें आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां से हम उठा लेते हैं, यहां से आपको दिखा दे। अब ए और एन लगा है, चाहे प्रीपोजिशन लगा है, तो प्रीपोजिशन हो गया चाहे आर्टिकल हो गया, इसका रिलेशन होता है नाउन के साथ। तो भैया मैनर हो गया आपका नाउन, नाउन के पहले जो रिजल्ट होता है वो एडजेक्टिव का होता है, तो पीसफुल हो गया भैया हमारा एडजेक्टिव। मतलब ऑप्शन अगर देख लिया जाए तो डी नंबर में कोई समस्या नहीं, डी नंबर पूरी सुरक्षित है। अगर आपको बता दें सी नंबर में, तो वे ऑफ लाइफ दिया गया है, तो लाइफ हो गया भैया आपका नाउन, वे हो गया हमारे पास नाउन, और दो नाउन के बीच जब रिलेशन बनाना हो तो ऑफ लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर बात कर ले भैया आपका सी नंबर भी हमारा सही है। और सी नंबर में एक बात और समझ ले कि जब वे नाउन हो गया तो डेमोक्रेटिव हो गया हमारा एडजेक्टिव। और ऑप्शन नंबर अगर आप बी में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो, तो आर्टिकल का रिलेशन नाउन के साथ होता है, तो नाउन दिया ही गया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया ही गया है। इंडियंस के हिसाब से भैया आर लगा हुआ है, समस्या ये है कि वेडेड के साथ लगा ले टू, और मीनिंग ये होता है वेड टू बराबर अटैच, और अटैच के साथ हो गया टू, तो वेड टू बराबर हो गया अटैच। मतलब हमारे जो भी भारतीय है वो डेमोक्रेटिव हो गया, आपका वे ऑफ लाइफ के हिसाब से जीना पसंद करते हैं, मतलब उस चीज से वो जुड़े होते हैं जिससे उनका जो जीवन होता है वो काफी क्या होता है जी आपका शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जीते हैं। तो इस आधार पे क्वेश्चन हो गया हमारा 7 से लेकर 17 तक भैया हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज सी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।